आपको पता है इस दौर में सबसे खुशनसीब कौन है जो अपने घर में ऑर्गेनिक उगा के खा रहा है। ऑर्गेनिक उगा के खाने से क्या मुराद है कि वो अपने किचन के लिए, अपनी सलाद के लिए, अपने खाने पकाने के लिए अपने गार्डन में ग्रो करता है। उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, या तो उसके घर में क्यारी होगी, या उसके घर में उसको गमले रखने पड़ेंगे, या उसकी छत खाली होगी, या उसको टेरेस पे कुछ ना कुछ जगह चाहिए होगी। जिधर वो अपने गमले रखेगा, ग्रो बैग रखेगा, क्यारी बनाएगा या टोकरियां रखेगा, उसमें अपनी सब्जियां ग्रो करेगा। अगर हम नजर दौड़ाएं तो हम ये नोट करते हैं कि चाइना ने इस बारे में बहुत सारी तरक्की की है। उन्होंने वर्टिकल गार्डनिंग को आजाद किया है। वो कम जगह पर ज्यादा चीजें ग्रो करते हैं। तो जब इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था तो हमारा मकसद भी इस चैनल पर आपको इसी तरह के आइडियाज देना था कि कम जगह पे आप ज्यादा सब्जियां किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और ये चैनल मुकम्मल पैकेज है, आपको बताता है कि अब कौन सी सब्जी लगनी है और कौन सा टाइम आ गया है। सीजन टू सीजन हम सब्जियां आपको बताते हैं और पूरा साल ये सिलसिला चलता रहता है कि कौन से मंथ में कौन सी सब्जी लगती है। और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं आपके पौधों के ऊपर, उनका भी हल बताते हैं। उसके अलावा 1 बाय 1 हर सब्जी को लगाने का तरीका इस चैनल पर होता है। तो आज की वीडियो के बारे में भी आपको बता दें कि अप्रैल और मई के महीने में कौन सी 23 ऐसी सब्जियां जो हम लगा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो उसके साथ साथ ये भी मैं आपके लिए अनाउंस कर दूं कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें सब्जियों के सीड्स नहीं मिल रहे। तो उनकी आसानी के लिए हमने बीज फराहम करना शुरू कर दिए हैं। आप भी होम डिलीवरी पर जो सब्जियां मैं आपको बताऊंगा, इनके तमाम के सीड्स आप होम डिलीवरी पर अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद जो ऑर्गेनिक होती है, जब ऑर्गेनिक उगाने की बात की है तो ऑर्गेनिक ही चीजें हम इस्तेमाल करेंगे। कोकोपीट, नारियल का छिलका जो होता है वो भी मंगवाना चाहते हैं, राइस हस्क, कोई भी चीज गार्डनिंग के हवाले से मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ये चीजें होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। क्विकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज की पहली सब्जी है जी टमाटर। टमाटर को आसानी से हम इस सीजन में लगा सकते हैं। ये और बादशाह है और आसानी से ग्रो होता है। इसके लिए आप कम इंच के गमले का भी इंतखाब कर सकते हैं, यानी 12 बाय 12 के गमले में भी ग्रो हो जाता है। इसकी पनीरी लगानी पड़ती है। पनीरी लगाने के तकरीबन 90 दिन बाद इससे फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे है जी सब्ज मिर्च। टमाटर और सब्ज मिर्च का चौली दामन का साथ है और इसके बीज आप लेके सिंपल लगाएंगे, पनीरी लगेगी और 70 से 80 दिन के बाद इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इसके लिए भी सेम आप 12 बाय 12 इंच का गमला या ग्रो बैग ले सकते हैं। क्यारी में लगा रहे हैं तो तकरीबन 8-8, 10-10 इंच के वक्फे पे एक एक पौधा लगाएं। नंबर 3 पे है जी खीरा। खीरा भी अब बिल्कुल पीक टाइम है खीरे की। फौरन से पहले आप सीडलिंग करना चाहते हैं अलग से वो लगा दें। मैं इसकी कर चुका हूं। आप इसको गमले में वैसे एक एक बीज डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और ये तकरीबन 60 से 70 दिन में ग्रो हो जाता है। इसको आप डायरेक्ट क्यारी में भी, गमले में भी, ग्रो बैग में भी, किसी भी जगह पर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। नंबर 4 पे है जी धनिया। धनिया बेहतरीन किस्म के बीज हमारे पास आ चुके हैं, हाइब्रिड आला किस्म के आप लगाएंगे और ऊपर से इसको क्रॉप करते जाएंगे और ये मजीद बढ़ता जाएगा और तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर आपका धनिया ग्रो हो जाता है। ये तमाम तर सब्जियों की अलग अलग वीडियोस हमारे इस चैनल पर मौजूद है। नंबर 5 पे है जी पालक। पालक को आसानी से अपने घर में आप ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप ज्यादा हाइट वाला ग्रो बैग ना भी लें तो काम चल जाता है, लेकिन जितनी खुला होगा उतना ही ज्यादा आपकी पालक ग्रो करेगी। गमला हो, ग्रो बैग हो, टोकरी हो, क्यारी हो, मैं प्रेफर करता हूं कि आप टोकरियां जो फ्रूट वाली होती हैं उसमें ग्रो करने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रो बैग थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसकी अगर आपका बजट है तो फिर आप ग्रो बैग की तरफ लाजमी जाएं। अदरवाइज आप सब्जियों को, सब फ्रूट बास्केट्स जो होती हैं सब्जियों वाली दुकान से मिलती है, उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नंबर 6 पे है जी घिया तोरी। घिया तोरी जिसे वल तोरी भी हम बोलते हैं, अब लगने का इसका बिल्कुल टाइम है। 2 से 1.5 मंथ के अंदर इसके ऊपर हमारे फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी और हम इससे घिया तोरी जो है भर भर के उतारेंगे। इसके डायरेक्ट बीज लगाते हैं, 5 से 6 बीज लेके इसके डायरेक्ट लगा दें। हमेशा 2 बीज लगाएं। जो भी बेल वाली सब्जियों की मैं बात करूंगा, 2 बीज उसके लगाने हैं आपने और लगाने के तकरीबन 60 से 70 दिन बाद आपको घिया तोरी हार्वेस्ट को करने को मिल जाएगी। नंबर 7 पे है जी काली तोरी। ये भी घिया तोरी की ही किस्म होती है, लेकिन ये काली तोरी माना जाता है। इसका टेस्ट घिया तोरी से थोड़ा डिफरेंट होता है और ये भी आप सेम टू सेम घिया तोरी की तरह उगा सकते हैं। नंबर 8 पे है जी घिया कद्दू। घिया कद्दू को आपने क्या करना होता है कि इसके डायरेक्ट बीज 2-2, 3-3, 4-4 बीज आप अलग अलग इसके लगाने होते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन होती है बाद में। जब बड़े हो जाते हैं, फूल बनते हैं, तो पॉलिनेशन मस्ट होती है। हैंड पॉलिनेशन के ऊपर भी मुकम्मल वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। तो आप इसको लगाएंगे और तकरीबन 60 से 70 दिन बाद आपको घिया
कद्दू हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। ये तमाम सब्जियां अब सीज़न है इनका अप्रैल और मई में बेस्ट टाइम है, अब लगा देंगे और जून जुलाई अगस्त तक आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। उसके बाद जी नंबर 9 पे है जी हलवा कद्दू। हलवा कद्दू भी सेम टू सेम आप उसके बीज लेंगे, अच्छे किस्म के बीज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट करके ये सब्जियां जो मैं आपको बता चुका हूं और जो मैं आपको बताऊंगा, इनके सीड्स अगर मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, आप वहां पे हमारे साथ कांटेक्ट करके होम डिलीवरी पर सीड्स तमाम सब्जियों के मंगवा सकते हैं। हलवा कद्दू को आपने सिंपल सीड्स इसके सीधे लगाने होते हैं, 3 से 4 सीड्स लगाएं ताकि ज़्यादा बेलें बने, बेल बनती है और इसके जो है वो इसको ज़मीन पे फैला दें क्योंकि ये नीचे की तरफ लगता है। और जब इसको आपने नीचे फैला दिया तो तकरीबन 70 से 80 दिन के बाद आपको इससे पेठा कद्दू भी जिसे बोलते हैं, हलवा कद्दू, ज़बरदस्त खाने को मिलेगा। और जो चीज़ें आप घर में ग्रो करेंगे ऑर्गेनिक, फिर उनका टेस्ट आप करके हमें लाजमी बताइएगा कि आपको किस तरह से उसकी फीलिंग आई है। हम अब ऑर्गेनिक उगाते हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग हर सीज़न इससे लेते हैं। नंबर 10 पे है जी भिंडी। भिंडी को भिंडी तोरी भी कहा जाता है, अकेली भिंडी भी कहते हैं। और ये अगर फीमेल सब्जियों की बात करें तो सबसे आला मर्तबा इसका भिंडी का है। अब इसकी सीडलिंग करने का बिल्कुल टाइम है। इसको डायरेक्ट बीजों से डायरेक्ट भी यानी ग्रो बैग गमलों में भी इसको डायरेक्ट बीज लगा देंगे तो भी सीधे ग्रो हो जाएगी। सीडलिंग करके लगाएंगे यानी एक अलग से पौधे तैयार करके लगाएंगे, वो भी उससे भी कर सकते हैं। और 70 से 80 दिन बाद इसके ऊपर हमें हार्वेस्ट मिल जाती है, भिंडी भर भर के लग जाती है। इसके लिए क्या ख्याल करना होता है, कौन सा हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देना होता है, वो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। हर तरह के फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट बनाने के तरीके तमाम तर इस चैनल पर मौजूद हैं। नंबर 11 पे है जी बैंगन। बैंगन को भी आप सिंपल इसके सीड्स लेने होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं। वो क्या करना होता है, इसकी सीडलिंग करनी पड़ती है यानी पनीरी लगा लें। पनीरी लगाने के बाद जब पत्ते 4 से 5 हो जाएं यानी 3 से 4 हो जाएं यानी ज़्यादा पत्ते बनना शुरू हो जाएं, आपको लगे कि 1 मंथ हो गया इसको लगाए को, तो आप उसको ट्रांसप्लांट करें और फिर आप 60 से 70 दिन बाद आपके बैंगन। और ये तकरीबन ऐसी सब्ज़ी है कि अगर इसकी अच्छी तरीके से केयर करते हैं इसके पौधे की तो 7 से 8 मंथ तक हमें जो है वो हार्वेस्ट देता रहता है। इसमें बोनस एक सब्ज़ी हम ऐड कर लें तो लंबे बैंगन भी होते हैं, गोल बैंगन भी होते हैं, सफ़ेद बैंगन भी होते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो हम ग्रो कर सकते हैं। लंबे बैंगन और बैंगन दोनों के सीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। करेला नंबर 12 पे है जी। करेला आसानी से ग्रो होता है। इसके लिए आपने क्या करना होता है कि 4 से 5 इसके बीज लगाएंगे आप और आपके गार्डन में अगले 5 से 6 मंथ तक करेले आपको हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। खुद भी खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और जब आप ये ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं तो अपने हमसायों को भी लाजमी याद रखें, उनको भी दें, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को दें ताकि उनको भी आप मोटिवेट कर सकें कि आप ऑर्गेनिक उगाते हैं। जब आप ऑर्गेनिक उगाएंगे, आप किसी दोस्त को बताएंगे कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें अपनी सब्जियाँ घर में उगा रहा हूँ, तो आपकी रेपुटेशन की नज़र में बढ़ जाएगी। एक पर्सनैलिटी सामने आती है, निखर के सामने आती है। बंदा डिप्रेशन से, टेंशन से दूर हो जाता है। ये बीज खरीदने में, कंपोस्ट खरीदने में, कोकोपीट खरीदने में, ऐसी चीज़ें खरीदने में हमें इन्वेस्टमेंट तो हल्की फुल्की चाहिए होगी। बिना इन्वेस्टमेंट आजकल कोई काम नहीं होता। मशवरा भी कोई देता है तो वो भी पैसे मांगता है, ठीक है। तो आप अगर कोई कहें कि हम फ्री में सब्जियां घर में उगा लें तो वो भी झूठी बात होती है। सीड्स के लिए हमें खर्चा करना पड़ता है, हमें कंपोस्ट मट्टी बनाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, लेकिन जो उसका फल हमें मिलता है वो हमें जो है वो खुश कर देता है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि नंबर 13 पे है जी टींडा। टींडा भी सिंपल आप अब बीज से इसको ग्रो करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। 70 से 80 दिन के बाद हमारे सामने टींडा तैयार होके आ जाता है। नंबर 14 पे है जी लौकी। लौकी को घिया कद्दू के साथ भी कंपेयर करते हैं, लेकिन लौकी थोड़ी सी लंबी होती है और इसको लगाने का अब बिल्कुल बेहतरीन टाइम है। सेम टू सेम जो बेल वाली सब्जियां हैं, डायरेक्ट बीज लेके आपने अपनी क्यारी में, ग्रो बैग में, गमले में, जिधर भी लगाना चाहते हैं, सिंपल मट्टी के जिसमें भल हो, यानी भल हो से मुराद है ये है कि उसमें रेत की मकदार शामिल हो। सिंपल सॉइल है, चीकनी मट्टी है, आप उसमें आप क्या करेंगे, उसमें 50% रेत शामिल करेंगे। वर्मी कंपोस्ट खाद अगर आप उसमें शामिल कर लेंगे बोनस के तौर पर, तो जितनी देर तक आपकी सब्जी ग्रो होती रहेगी उसको न्यूट्रिएंट उसमें मिलती रहेगी और फल भी जो उसके ऊपर डबल लगेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद भी हमारे पास अवेलेबल होती है, आप वो भी व्हाट्सएप का लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। नंबर 15 पे है जी चुकंदर।
चुकंदर ने इस बार बहुत खुश किया है। ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये चुकंदर उतार के हमने खाई है, हमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमने बहुत सारी चुकंदर बाज़ारों से लेके भी खाई और लोगों को ये चुकंदर टेस्ट कराई, और इसका ऑर्गेनिक होने के वजह से इसका जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त रहा। चुकंदर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके सिंपल बीज वक्फे पे, इतने वक्फे पे लगाएंगे कि अगर चुकंदर नीचे बनती है तो उसको बनने के लिए अच्छी जगह फराहम की जाए। 6 से 7 इंच के वक्फे पे एक एक बीज लगाएं और चुकंदर जो है वो आपको 40 से 50 दिन के अंदर छोटी बन जाएगी। अगर ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आपको 60 से 70 दिन का वेट करना पड़ेगा। और इसके पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। नंबर 16 पे है जी सलाद पत्ता। सलाद पत्ता जिसे लेटस ग्रीन बोलते हैं। गार्डनिंग में सलाद पत्ता उगाना सबसे आसान काम है। ये आप रिजल्ट मैंने चुकंदर का भी बताया, इसका भी रिजल्ट आप देख लें, और क्या ही ज़बरदस्त इस बार सलाद पत्ता ने रिजल्ट हमें दिया है। आसानी से ग्रो होता है, सिंपल सीड्स लगाने हैं। रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो मैंने आपको अपलोड करके बताई है कि आप किस तरह से इसको ग्रो कर सकते हैं घर में। इसके बीज लगा के आपने तकरीबन 45 से 40 दिन के अंदर आपको इस तरह का सलाद पत्ता हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। नंबर 17 पे है जी मटर। मटर को आप आसानी से अपने घर में सीधे बीज लगा के ग्रो कर सकते हैं। हमारे मटर भी जो है अपने गार्डन में लग चुके हैं। इसको आप लगाने का आखिरी टाइम चल रहा है, अप्रैल से मई के महीने में आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अप्रैल आने से पहले पहले अप्रैल के मिड तक इसको लगा लें, फिर उसके बाद टाइम इसका थोड़ा सा कम हो जाता है, लगाएंगे और 60 से 70 दिन के अंदर आपको इसे हार्वेस्ट मिल जाएगी। नंबर 18 पे है जी तर, जिसे ककड़ी भी बोलते हैं। बेस्ट चीज़ है, गर्मियों में खाते हैं, ऑर्गेनिक खाएंगे, मज़ीद जो है वो आप इंजॉय करेंगे। 60 से 70 दिन में आपकी ककड़ी आपकी बेल के ऊपर लग जाएगी। इसके भी 5 से 4 पौधे लगाएं, जैसे खीरे के लगाते हैं, दूसरी बेल वाली सब्जियों के लगाते हैं। इंशाल्लाह आपको ककड़ी उतार के खाएंगे, तर जिसे बोलते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। नंबर 19 और 20 पे है जी लाइन खरबूजा और खरबूजा। इसको आप अपने घर में इसके सिंपल सीड्स लगाने हैं। अगर आप इसकी 4 से 5 बेलें लगा लेंगे तो आपके गार्डन में इतने खरबूजे आ जाएंगे, जिसमें लाइन वाले खरबूजे और सिंपल खरबूजे दोनों की सीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और तमाम सब्जियों के सीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नंबर 21 पे है जी तरबूज। खरबूजे का जिक्र हो तो तरबूज का जिक्र ना हो, और गर्मियों का जिक्र हो और तरबूज का जिक्र ना हो। हमारी जो गर्मियों में पानी की कमी पूरा करता है वो तरबूज है, और इसको हमें जूस की बजाय इसको डायरेक्ट खाना चाहिए, और वो कितना अच्छा हो कि तरबूज हम ऑर्गेनिक उगा के खाएं। इसको भी लगाने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। 4 से 5 बेलें इसकी भी तैयार करें, 2-4 गमलों में लगाएं। जब बेलें तैयार हो जाएं ज़मीन पे इसको लटा दें, और फिर जो है वो तरबूज आपके बन के 2 से 3 मंथ के अंदर तैयार हो जाएंगे। नंबर 22 पे है जी गवार फली। गवार फली हम अपनी वीडियोस में मोस्टली जिक्र इसका करते रहते हैं। बीन्स होते हैं, गवार फली आप उगाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर ग्रो हो जाएगी। छोटे गमले में भी ग्रो हो जाती है। नंबर 23 लास्ट बट नॉट द लीस्ट पे लोबिया। लोबिया, अब इसको राजमा भी हमने ग्रो किया है, लोबिया भी ग्रो किया है। लोबिया, देसी लोबिया, फार्मी लोबिया, तमाम तरह का लोबिया अब लगाने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, इस वजह से क्योंकि ये साल का बेहतरीन टाइम हम मानते हैं गार्डनिंग में, जिसमें हम पूरी तमाम तर सब्जियां जिसकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है आसानी से ग्रो हो जाती हैं। और घर में ऑर्गेनिक जब तक हम नहीं उगा के खाएंगे हम सेहतमंद नहीं हो सकेंगे। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि मैंने लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस हमें पहुँचते हैं कि सीड्स सर कहाँ से लें, तो इस मसले के हल के लिए हमने सीड्स की फराहमी आपको शुरू कर दी है। तो अगर आप किसी भी सब्जी जो हमने डिस्कस की है, सीड्स मंगवाना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद मंगवाना चाहते हैं, कोकोपीट, कोई भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके तमाम सब्जियां मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।